रिश्तेदार कैसे होने चाहिए? सच्चे रिश्तेदारों की पहचान कैसे करें? रिश्तेदारों को वश में कैसे करें? रिश्तेदार अपने आप में एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसका नाम लेते ही मन में उनके प्रति बुरे विचार आने लगते हैं। आप रिश्तेदारों के बारे में किसी की भी राय ले लें, लगभग सबकी राय एक जैसी ही होगी। एक जैसी राय होने का मतलब है सभी रिश्तेदारों का एक जैसा होना। रिश्तेदार हर इंसान की जिंदगी में एक अहम हिस्सा होते हैं, पर कभी कभी ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कैसे रिश्तेदार अच्छे होते हैं और कैसे नहीं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ऊपरी तौर पर तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तब पल्ला झाड़कर निकल जाते हैं। आज हम जीवन की उस नीति के बारे में जानेंगे जिसे महाभारत के मैदान में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि आपके अच्छे रिश्तेदारों की पहचान कैसे और किस वक्त होती है और कैसे रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए। नंबर 1, अपने रिश्तेदारों से सदा मौत की तरह डरते रहना चाहिए। जैसे सामंत और राज कर्मचारी अपने राजा की बढ़ती नहीं देख सकते, ठीक वैसे अपने रिश्तेदार एक दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकते। रिश्तेदार भले ही सरल, कोमल प्रकृति, उदार मन, लज्जालु और सत्यवादी ही क्यों ना हो, वे निश्चय ही अपने उन्नतशील रिश्तेदार का सर्वनाश करने को हमेशा तैयार रहते हैं। बाहरी बर्ताव से उन पर पूर्ण विश्वास दिखाएं, किंतु मन में उन पर कभी विश्वास न करें। भाई बंधुओं के गुण दोष की सीमा नहीं हो सकती, लेकिन जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक बर्ताव करता है उसके दुश्मन उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। जो रिश्तेदार हमारे ऊपर आने वाले असमय भय से हमेशा भयभीत रहता हो और हमारी बढ़ती देख से उसे ईर्ष्या ना होती हो, उसको अपना सच्चा रिश्तेदार मानना चाहिए। जो रिश्तेदार बस अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, बाकी सबको बेवकूफ समझकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने को आतुर रहते हो, ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तेदारों के कारण आप उपहास के पात्र बन जाते हैं। जो व्यक्ति बेवजह ज्यादा गुस्सा करने वाला हो वो व्यवहार में दानव के समान माना जाता है। ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। जो रिश्तेदार तुम्हें कई बार निंदा और हास्य का पात्र बना दें, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती या रिश्तेदारी करना न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। अतः गुस्सा करने वाले रिश्तेदारों से दूरी बना लेना चाहिए। जो रिश्तेदार दूसरों के प्रति अपने मन में जलन या द्वेष की भावना रखता है वो निश्चित ही छल कपट करने वाला, पापी, धोखा देने वाला होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जलन और द्वेष की भावना रखने वाले के लिए सही गलत के कोई पैमाने नहीं होते हैं। ऐसे रिश्तेदार से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से रिश्तेदार होते हैं जिनके लिए हम अपना समय और धन खर्च करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग कहीं नजर नहीं आते। इसीलिए जरूरी है कि सभी रिश्तेदारों में से हमें सिर्फ उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए जो सच्चे अर्थ में हमारे शुभचिंतक हैं। जो रिश्तेदार हमारा और हमारे परिवार का विकास चाहते हैं, वाकई में हमसे प्रेम करते हैं, ऐसे रिश्तों को महत्व देना चाहिए और विपत्ति के समय उनका साथ देना चाहिए। ऐसे रिश्तों को नहीं ढोना चाहिए जो केवल नाम के लिए हों और उनमें प्रेम की कोई जगह ना हो। जाति बिरादरी और रिश्तेदारों के गुण और दोष दोनों ही हैं, अर्थात उनमें भलाई और बुराई दोनों ही होती हैं। जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है वो भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि रिश्तेदारों के बिना व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कमजोर व्यक्ति को अन्य जाति या समुदाय के लोग दबा देते हैं। चाहे अपने सगे संबंधी कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उनका अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। अपने संबंधी का अपमान अपना कोई मित्र ही क्यों ना करे, संबंधी के उस अपमान को अपना ही अपमान समझना चाहिए। अतः अपनी जाति बिरादरी वालों को सदा वचन और कर्म से सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें और उनके मन में अनुकूल बर्ताव कर उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखें। कई बार कटु वचन की वजह से परिवार में विवाद हो जाते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है। भीष्म कहते हैं कि वाणी से व्यक्ति के ज्ञान और नम्रता का पता चलता है। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि यह हृदय को जीत लेती है। कटु वाणी बोलने से इंसान खुद भी दुखी होता है और अपने करीबियों को भी दुखी करता है। लोगों को चाहिए कि मधुर वचन से रिश्तों की मधुरता बनाए रखें। मधुर वचन वाकई में औषधि के समान होता है, जो बिगड़े हुए रिश्तों में भी प्रेम उत्पन्न कर सकता है।
हमारी वाणी में मधुरता के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय और रिश्तेदारों को अपने वश में कर सकते हैं। परस्पर रिश्तों में कड़वाहट रहने से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और रिश्तेदार भी अपना मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मधुर वाणी से हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे लोग हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते रहें। जरूरी है कि रिश्तेदारों का परस्पर सहयोग और मैत्री पाने के लिए मधुर वाणी जैसे उपयोगी भाव को जीवन में उतारा जाए। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। यानी वाणी के द्वारा कहे गए कठोर वचन दीर्घ काल के लिए भय और दुश्मनी का कारण बन जाते हैं। वाणी किसी भी स्थिति में कटु एवं अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, और मधुर वचन औषधि के समान है जिससे ये हृदय को जीत लेता है।